This side Harsh Bhardwaj, welcome you all into the another amazing sessions of Code India। जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हो कि आज के क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपना खुद का कैलकुलेटर ऐप कैसे बना सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो कि आज की क्लास में मैं बिल्कुल फंडामेंटल से आपको आपके खुद की ऐप बनाने सिखाऊंगा। जैसा कि आपको इंटरफेस दिख रहा है कुछ उसी तरीके का ऐप होगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा रहेगा फर्स्ट नंबर में आप कोई भी एक नंबर डाल दो, सेकंड नंबर में आप कोई भी एक नंबर डाल दो, ठीक है। और अगर हमें इसे प्लस करना है तो ये देखो आंसर में प्लस आ गया, ठीक है, प्लस कर आ गया। लाइक 64 प्लस 43 क्या आता है, 107 आता है। अब क्या करो कि जब काम हो गया तो क्लियर कर दो इसे। जैसे ही क्लियर कर दोगे तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई और नंबर डाल दे, जैसे कि ये डाल दिए, सपोज दैट 63 डाल दिए। उसके बाद सेकंड नंबर जो लिखा हुआ है वहां पर हम लोग 78 डाल दिए। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई देखो होकर आ चुका है। आपको अगर नहीं भरोसा है तो आप खुद के कैलकुलेटर में यूज कर देख सकते हो कि ये आंसर सही है कि नहीं। मैं दावा करता हूँ कि 100% सही आंसर है। इसके अलावा हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बाद एक मॉडुलस ऑपरेटर भी देखेंगे और सीखेंगे कि आखिर क्या होता है मॉडुलस ऑपरेटर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीबीएसई ने सेशन 21-22 से क्लास 6 to 8 के लिए कोडिंग और क्लास 8 to 12 के लिए डेटा साइंस के कोर्सेज को लॉन्च करा है। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 के लेक्चर 10 को आगे बढ़ाते हुए आज खुद की कैलकुलेटर ऐप बनाना सीखेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि पिछले क्लास में हमें एक एक्टिविटी दी गई थी, सीबीएसई की तरफ से हमें एक एक्टिविटी दी गई थी कि भाई साहब आपको एडिशन ऑपरेशन का यूज करना है ब्लॉक कोडिंग के हेल्प से। तो आप लोग तो जानते हो कि हम लोग जो भी कुछ पढ़ते हैं जीरो से लेकर हीरो तक पढ़ते हैं, बेसिक से एडवांस तक पढ़ते हैं। तो इसने केवल बोला था ब्लॉक कोडिंग के हेल्प से प्लस ऑपरेटर का यूज करके दिखाओ, लेकिन हम लोगों ने जो कैलकुलेटर बनाया है उसमें हम लोग प्लस ऑपरेटर भी यूज कर रहे हैं, माइनस ऑपरेटर भी यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी यूज करें, डिवीजन ऑपरेटर भी यूज करें और मॉडुलस ऑपरेटर भी यूज करें। हम धीरे धीरे बताएंगे। जैसे कि आप लोग ये चार ऑपरेटर तो पहले से जानते हो कि प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड से क्या होता है, लेकिन मॉडुलस ऑपरेटर अगर अभी तक आप लोग नहीं जानते हो या प्रीवियस लेक्चर मिस कर चुके हो तो इस क्लास में मैं फिर से डिस्क्राइब करूंगा कि ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है। तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग अपना कैलकुलेटर ऐप बनाना सीखेंगे, ठीक है। इसको आप अपने रियल लाइफ में यूज कर सकते हो। जी हाँ, ये ऐप बनाकर मैं अगले क्लास में सिखाऊंगा कि कैसे भी किसी ऐप को हम लोग एंड्रॉइड ऐप में कन्वर्ट करके अपने फोन में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्लियर है कि code.org से हम लोग बना रहे हैं, code.org के हेल्प से बना रहे हैं। और ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 10 है, चैप्टर नंबर 3 है। जैसे कि हम सभी को पता है क्या नाम, वेरिएबल यूजिंग ब्लॉक कोडिंग फॉर क्लास 6। अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं और सबसे पहले सीखते हैं हम लोग कि आखिर ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है। तो सपोज दैट एक हमारा नंबर है 25 और एक हमारे पास नंबर है 2। तो जब हम लोग 25 को 2 से डिवाइड देंगे तो देखो, तो जैसे हम लोग डिवाइड देंगे तो 1 बार में 2 आएगा, कट जाएगा, फिर ये 5 नीचे उतर जाएगा और ये 2 बार में 4 होगा और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। तो ये जो रिमाइंडर बच गया ना, ये इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, इसको हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं, इसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं और इसको हम लोग डिवाइडेंट कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइडेंट कहते हैं, ठीक है। आई थिंक यहां तक की क्लैरिटी मिल चुकी होगी। तो अगर कहीं पर लिखा गया 25 मॉड्यूलर 2 तो इसका मतलब होता है कि 25 में से हम लोग जब 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। लाइक 25 में हम लोग जब 2 से डिवाइड देते तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिमाइंडर 1 आया, तो 25 मॉड्यूलर 2 का आंसर हमारा क्या जाएगा, 1। तो बेसिकली मॉड्यूलर क्या होता है, रिमाइंडर होता है। आई थिंक अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर में। इस तरीके से हम लोग जब हम लोग code.org में लॉग इन करेंगे तो इस तरीके का हमें इंटरफेस मिलेगा। हमें इस तरीके का अपना ऐप बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस ऐप को डिजाइन करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 3 ठो टेक्स्ट इनपुट है, ठीक है, 3 ठो टेक्स्ट इनपुट स्पेस है, एक बटन, एक क्लियर बटन है और 5 ऑपरेटर बटन है। तो टोटल हम लोग कितने 6 बटन बनाने हैं, 3 ठो टेक्स्ट इनपुट एरिया बनाना है और एक हमें लेबल्स बनाने हैं, ठीक है। तो चलो भाई हम लोग बनाते हैं। पहले डिजाइन सेक्शन में आएंगे। तो इस डिजाइन सेक्शन में आती है हमें सबसे पहले एक स्क्रीन 1 मिलेगा, वो स्क्रीन हमें बना बनाया मिल रहा होगा। तो इस स्क्रीन पर कहीं भी जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें इसके कलर को चेंज करने का ऑप्शन आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर आके इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट हम लोग इस तरीके से अपने कलर को चेंज कर दिए। अब अगर कुछ भी हमको लिखना होगा, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हमारे ऐप में लिखा हुआ था माई कैलकुलेटर, ठीक है, तो वहां पर हम लोग लेबल का यूज करेंगे, ठीक है। इस लेबल को यहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ पर एरो है, इस एरो से इसके स्पेस को बड़ा छोटा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसके जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, माई कैलकुलेटर, ओके। जैसे हम लोग माई कैलकुलेटर लिखे तो माई कैलकुलेटर यहाँ भी आ गया, बट नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर फॉन्ट फैमिली में एरियल ब्लैक और फॉन्ट साइज 13 है। यहाँ से हम लोग फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। ये देखो हमारा फॉन्ट साइज बढ़ गया, ठीक है।
अब हम लोग फॉन्ट साइज को बढ़ा चुके हैं, माई कैलकुलेटर हमारा लिखा जा चुका है। अब उसके बाद हमें दो टेक्स्ट इनपुट एरिया लेना है। तो यहाँ से एक टेक्स्ट इनपुट हम लोग लेंगे, ठीक है। इसका साइज मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है तो इसको हम लोग यहाँ से डिक्रीज कर देंगे। ये हमारा पहला टेक्स्ट इनपुट एरिया है और ये हमारा दूसरा टेक्स्ट इनपुट एरिया होगा, ठीक है। इसके भी साइज को हम लोग थोड़ा घटा देते हैं और इन दोनों को पैरेलली रख देते हैं। चलो ठीक है, ये हमारा दो टेक्स्ट इनपुट एरिया बन गया, ठीक है। अब पहले वाले में जैसे हम लोग आते हैं तो इसके प्लेस होल्डर में हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, ताकि हमारे यूजर को यहाँ पर जब कोई भी नंबर ना डाला हुआ हो तब फर्स्ट नंबर डाला हुआ दिखे, ठीक है। प्लेस होल्डर में क्या होता है, प्लेस होल्डर में हम लोग जो भी लिखते हैं तो जब तक उस टेक्स्ट इनपुट एरिया में कोई भी डेटा नहीं डाला जाता है तो उस समय जो डेटा डिस्प्ले होता है उसको हम लोग प्लेस होल्डर कहते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट नंबर, जैसे कि हम लोग अपने पिछले प्रोजेक्ट में आते हैं, इसको हम लोग जैसे ही हटा देंगे तो अब देखो इसमें पहले डेटा है, अब इसमें डेटा डिलीट कर दिए। तो डेटा को डिलीट करने के बाद जो डेटा हमें सामने दिख रहा होता है उसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो है टेक्स्ट इनपुट 1 का प्लेस होल्डर है और सेकंड नंबर जो है टेक्स्ट इनपुट 2 का प्लेस होल्डर है, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलो ठीक है, हो गया। यहाँ सेकंड वाले में हम लोग क्या लिख देंगे, सेकंड नंबर लिख देंगे। अब देखो जो भी हम लोग एलिमेंट यूज करें ना, सबका एक आईडी होता है। जैसे कि इसका आईडी क्या है, टेक्स्ट इनपुट 2 है। तो चूंकि हम लोग को आईडी याद ना रखना पड़े इसलिए इसका प्लेस होल्डर नेम और टेक्स्ट इनपुट हम लोग सेम कर लेते हैं ताकि हमें बार बार रिमेंबर ना रखना पड़े। ये देखो, ये जो फर्स्ट नंबर वाला टेक्स्ट इनपुट है इसका टेक्स्ट इनपुट 1 लिखा, लेकिन इसके भी आईडी को हम लोग फर्स्ट नंबर से ही रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसको कट करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों का आईडी भी चेंज हो चुका है। अब हमारा थर्ड जो है वो आंसर के लिए होगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड टेक्स्ट इनपुट 3 है। जैसे हम लोग प्रिंट किए तो यहाँ पर देखो टेक्स्ट इनपुट 3 लिख कर आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग जो प्लेस होल्डर में लिखेंगे, जैसे कि प्लेस होल्डर में आंसर लिख रहे हैं तो इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके आईडी को भी हम लोग चेंज करके आंसर ही कर देंगे, ताकि हमको इसका आईडी ऑलरेडी याद रहे कि भाई जो यहाँ पर लिखा हुआ वही उसका आईडी है। हम आगे जाकर सीखेंगे कि आईडी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे कोडिंग पोर्शन में, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक तो क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अच्छा, अब हम चाहते हैं यहाँ पे, सॉरी आर छूट गया है, चलो ठीक है, आर छूटा नहीं है, ये थोड़ा सा, हाँ चलो ठीक है। अब देखो हम चाहते हैं कि सर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो जैसे हम इसको डिलीट करते हैं तो ये आंसर तो एकदम बीचों बीच लिखा हुआ है। तो हम बीचों बीच आंसर कैसे लिखे, तो देखो यहाँ पर जैसे ही हम लोग आएंगे ना तो यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट है, इसको लेफ्ट से हम लोग सेंटर कर देंगे तो देखो हमारा ये आंसर जो है बिल्कुल बीच में आ गया। अब हमें 6 बटन की जरूरत है, ठीक है। तो बटन नंबर 1, ठीक है, बटन नंबर 2, बटन नंबर 3, बटन नंबर 4, बटन नंबर 5। चलो ठीक है, सारे बटन हम लोग यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। और सबके कलर्स भी अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। चलो ठीक है, अब इन सभी को अलाइनमेंट हम लोग प्रॉपर अलाइनमेंट इन सभी का देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो पहला बटन है इसका जो देखो तो बटन 1 आईडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके पहले टेक्स्ट को हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्लियर। ये हमारा क्या रहेगा, क्लियर बटन रहेगा, तो ठीक है ना। तो इसका हम लोग आईडी को भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसका आईडी में भी हम लोग कट करके यहाँ पर क्लियर ही लिख देंगे, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि ये क्या, जैसे कि ये बटन पे क्लियर लिखा हुआ है तो इसका आईडी भी क्लियर है, यहाँ पे प्लस लिखा रहेगा तो इसका आईडी भी प्लस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एडिट कर लेते हैं, ठीक है। इस पर हम लोग प्लस का साइन बना देंगे, तो इसके बटन पर भी हम लोग प्लस का साइन, तो इसके आईडी पर भी हम लोग प्लस का साइन बना देंगे। चलो इस पर हम लोग बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाएंगे, ये बन गया मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ही साइन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सब्सट्रैक्शन बटन रखे थे तो यहाँ पर हम लोग सब्सट्रैक्शन बटन रख दिए, तो इसके आईडी को भी चेंज करके हम लोग सब्सट्रैक्शन बटन रख लेंगे। और ये जो चौथा बटन है यहाँ पर हमारा डिवीजन बटन होगा, ठीक है, डिवीजन, ये रहा डिवीजन बटन हमारा। तो यहाँ पर भी हमारा सेम सिनारियो चलेगा, हम लोग आईडी को भी डिवीजन रख देंगे ताकि हमें हर एक चीज याद रहे कि हम लोग इस बटन का आईडी क्या रखे थे। तो चूंकि इस पर डिवीजन लिखा हुआ है तो इसका आईडी भी हम लोग डिवीजन ही रखे होंगे, और इसको हम लोग चेंज करके मॉड्यूलर कर देते हैं, ठीक है, मॉड्यूलर। ये रहा हमारा मॉड्यूलर का, बिल्कुल। तो आईडी भी हम लोग मॉड्यूलर में कन्वर्ट कर लेंगे। चलो ठीक है, अब ये देखो तो ये येलो बिल्कुल भी कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले ग्रीन कर देते हैं, यहाँ से हम लोग कलर जो मन वो बदल सकते, थोड़ा सा इसको डार्क रख लेते थोड़ा सा। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये ठीक है। अब इन सभी का कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे कि इनका हम लोग ग्रीन ही रखे थे बट थोड़ा सा डार्क ग्रीन रखे थे, ठीक है। सपोज दैट हम लोग ये कलर चुनते हैं, ठीक है, ये कलर चुनते हैं, ठीक है। तो ये देखो इस कलर का कोड जो है, ये कलर हम लोग जैसे चूज कर लिए तो इस कलर का कोड यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कॉपी कर लेंगे।
और इसमें आएंगे, यहाँ पर इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो देखो ये चेंज हो गया। फिर यहाँ भी आएंगे, यहाँ पर कलर को ऐसे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट किए तो देखो अभी इसका कलर चेंज नहीं हो, लेकिन जैसे यहाँ पर हम लोग क्लिक किए चेंज हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आएंगे, इसके भी कलर, बटन कलर को हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। और अभी तक ये चेंज नहीं हुआ तो जैसे क्लिक किए चेंज हो गया। यहाँ भी सेम केस होगा। एक यहाँ पर कंसेप्ट और है, यहाँ पर एक बटन रेडियस का कंसेप्ट है, ठीक है। इसको भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 4 है ना, जैसे हम इस बॉर्डर रेडियस को बढ़ाएंगे ना, ये देखो ये ओवल शेप में हो गया ना, तो ये अब ओवल शेप में हो गया तो ये अब ज्यादा बढ़िया लग रहा है दिखने में, ठीक है। तो सभी का हम लोग रेडियस को 20 से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि सभी के रेडियस को हम लोग 20 बना देते हैं, ठीक है। सभी के रेडियस को हम लोग 20 से रिप्लेस कर देते हैं, ओके। इस केस में भी हम लोग 20 कर दिए, इस केस में भी हम लोग 20 कर दिए, इस केस में भी हम लोग 20 कर दिए। अभी हम लोग बस ये डिजाइनिंग पोर्शन देख रहे हैं, हमारा कोडिंग पोर्शन भी बाकी है, ओके। अब देखो तो ये क्लियर बटन है, इसका भी हम लोग सेम काम कर देते हैं, इसको हम लोग 20 कर देते हैं, चलो ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये काफी छोटा लग रहा है, जैसे इसके अंदर प्लस जो है ना वो लिखा हुआ काफी छोटा है, तो यहाँ पर फॉन्ट साइज में आएंगे हम लोग और इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देंगे, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, 36, ठीक है। सभी का 36 कर देते हैं, ओके। फॉन्ट साइज 36, इसका भी फॉन्ट साइज आएंगे 36 कर देंगे। डिवाइड का भी फॉन्ट साइज चेंज करके हम लोग 36 कर देंगे। और ये मॉड्यूलर का भी हम लोग फॉन्ट साइज 36 कर देंगे। आई थिंक अभी बड़ा बड़ा हो गया है, ये इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ। यहाँ डिवीजन को भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, अब ज़्यादा बढ़िया है, चलो ठीक है। तो ये हमारे चारों बटन रेडी हो गए हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और आंसर का टेक्स्ट इनपुट एरिया हमारा बन चुका है, ऊपर माई कैलकुलेटर ऐप लिख के आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका कोडिंग करेंगे, चलो ठीक है। अब हम लोग कोडिंग पोर्शन में आते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नंबर डालें, यहाँ पर हम लोग सेकंड नंबर डालें और जो भी बटन दबाए हम लोग वो इजिली हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ऑन इवेंट को उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आईडी को क्लिक करेंगे, ठीक है। अब पहला हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन ऑपरेटर के लिए हम लोग कोड लिखते हैं। तो यहाँ से देखो तो एडिशन ऑपरेटर का ये आईडी हम लोग बताए थे कि जो एडिशन बटन है इसका आईडी भी एडिशन ऑपरेटर ही है, ठीक है। तो यहाँ से आईडी को हम लोग एडिशन चूज करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक सेट नंबर नाम के बॉक्स को उठाएंगे, ठीक है। अब ये सेट नंबर है ना, ये बताता है कि किसी भी आईडी में आप लोग क्या डालना चाहते हो। सेट नंबर का ब्लॉक का मतलब ही हो गया कि अगर आप चाहते हो कि किसी खास ब्लॉक में आप कुछ खास ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। तो जैसे आप सेट नंबर लिखे तो हम लोग जो भी है आंसर वो आंसर वाले फोल्डर में आंसर वाले टेक्स्ट इनपुट एरिया में डालना चाहेंगे, ठीक है। तो सेट नंबर में हम लोग आंसर को सिलेक्ट करेंगे। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि ये आंसर वाला जो टेक्स्ट इनपुट एरिया है वहां पे कौन सा नंबर आया, तो वहां पे वही नंबर आया जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को जोड़ के आएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि मैथ सेक्शन में आएंगे और प्लस ऑपरेटर को यहां से उठाएंगे, मिस्टेक हो गया, प्लस ऑपरेटर को यहां से उठाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग फिर यूआई कंट्रोल में आएंगे, यहां पे गेट नंबर पे आएंगे, गेट नंबर, चलो ठीक है। आईडी हो गया फर्स्ट नंबर और इसका आईडी हो गया सेकंड नंबर। चलो तो इस कोड का मतलब क्या हुआ, इस कोड का मतलब हुआ कि आप जो भी हमारा नंबर आएगा उसको आप आंसर वाले टेक्स्ट इनपुट में डालिएगा। वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में जो भी नंबर है। गेट नंबर का मतलब क्या कि सेकंड नंबर वाले टेक्स्ट इनपुट एरिया में जो भी नंबर आ रहा है उसको ले लीजिए, फर्स्ट नंबर वाले टेक्स्ट इनपुट एरिया में जो भी नंबर आ रहा है उसको ले लीजिए और उन दोनों को जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उसको आपको आंसर में डालना होगा, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं, यहाँ देखो तो रन पे दबाएंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर में हम लोग डाले 40, सेकंड नंबर में हम लोग डाले 60, ठीक है। और जैसे हम लोग प्लस बटन दबाए तो देखो तो सॉल्व क्या आ गया, मतलब कि अभी तक जो भी पढ़े जो भी समझे बिल्कुल सही है, कोडिंग बिल्कुल सही चल रही है। अब सेम हम लोग काम किसके लिए करेंगे, माइनस के लिए, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन, फिर मॉड्यूलर, ठीक है। तो एकदम सेम काम है। ऑन इवेंट पहले हम लोग ले लेते हैं 3-4 बार, ठीक है। चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग माइनस करवाना चाहते हैं तो माइनस वाला आईडी लेंगे, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करवाना चाहते हैं तो मल्टीप्लीकेशन वाली आईडी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिवीजन कराना चाहते हैं तो डिवीजन वाले आईडी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम लोग मॉड्यूलर परफॉर्म कराना चाहते हैं मॉड्यूलर ऑपरेशन तो मॉड्यूलर को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्लियर बटन का कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो इसलिए हम लोग क्लियर सेलेक्ट कर लिया। हम लोग यहाँ पर क्यों क्लियर किए ये आगे पता चलेगा, चलो ठीक है।
अब यहाँ पर ठीक उसी तरीके से सेट नंबर को देख लीजिए आप लोग, सेट नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि सेकंड में हम लोग माइनस ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ मैथ ऑपरेटर में आएंगे और माइनस को उठाएंगे और यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, थर्ड हमारा मल्टीप्लिकेशन का है, तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को उठाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब ठीक उसी तरीके से दो गेट नंबर, इन दोनों में गेट नंबर हम लोग को डालना है। ठीक है, तो गेट नंबर ढूंढेंगे, ये रहा गेट नंबर, इसको हम लोग यहाँ से उठाएंगे, सीधे पेस्ट करेंगे। गेट नंबर को यहाँ से उठाएंगे और सीधे पेस्ट करेंगे। अब चूंकि हमारे पास दो ही टेक्स्ट इनपुट एरिया है, एक है फर्स्ट नंबर के लिए, एक है सेकंड नंबर के लिए, तो सभी गेट नंबर में आईडी की जगह फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हम लोग सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन होगा वो फर्स्ट नंबर में जो नंबर आ रहा है वो और सेकंड नंबर पर जो नंबर आ रहा है वो उन्हीं दोनों पर ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, सभी में हम लोग सेम काम करेंगे, फर्स्ट नंबर। चलो, अब मेन जगह है कि क्लियर बटन दबाने से हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि क्लियर बटन हम जैसे ही दबाए ना, जैसे हम क्लियर बटन दबाए तो देखो, तो अभी तो क्लियर बटन दबाने से कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम अपने प्रोजेक्ट पे आएंगे, फर्स्ट नंबर में हम कुछ भी डाल दिए, सेकंड नंबर में हम कुछ भी डाल दिए, ठीक है, और आंसर में सपोज कि हम आंसर में भी कुछ भी डाल दिए, ठीक है, आंसर में भी हम लोग कुछ भी डाल दिए, ठीक है, सपोज ये डाल दिए, ठीक है, और जैसे हम लोग क्लियर बटन दबा दें तो क्या होता है, हर एक जगह 000 लिख कर आ जाता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि जैसे हम क्लियर बटन दबाए ना, तो हर एक जगह 000 लिख कर आ जाए, मतलब आंसर वाला डब्बा में भी 0 लिख कर आ जाए, फर्स्ट नंबर वाले डब्बा में भी 0 लिख कर आ जाए और सेकंड नंबर वाले डब्बा में भी 0 लिख कर आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि आंसर को भी 0 कर देंगे, फिर से यहाँ पर सेट नंबर में आएंगे। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट नंबर वाला डब्बा है उसको भी 0 के बराबर कर देंगे। देखो, फर्स्ट नंबर में भी 0 आ जाएगा और सेट नंबर में फिर से हम लोग आएंगे, सेट नंबर में फिर से हम लोग आएंगे, और जो हमारा सेकंड नंबर है उसमें भी 0 आ जाएगा। तो बेसिकली सेट नंबर एक ऐसा ब्लॉक है जो कि बताता है कि किसी भी टेक्स्ट इनपुट एरिया में कौन सा नंबर होना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हो कि सेट नंबर आंसर में कौन सा नंबर होना चाहिए, तो बोला कि फर्स्ट नंबर में जो नंबर है वो और सेकंड नंबर में जो नंबर है वो, उन दोनों नंबर का जो सम होगा वो होना चाहिए आंसर वाले टेक्स्ट इनपुट एरिया में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉपर सारा कोड हो चुका है। ठीक है, रीसेट कर लेंगे, रन कर लेंगे। हम लोग फर्स्ट नंबर देखेंगे तो 64, सेकंड नंबर हो गया 57, ठीक है, और ये हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते तो ये 3584 हो गया। क्लियर करते क्लियर हो गया, मतलब कि अभी तक जो भी पढ़े जो भी समझे बिल्कुल सही। एक बार मॉड्यूलर ऑपरेटर को भी यूज कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं 25, यहाँ सेकंड नंबर में डाल देते हैं 2, और जैसे हम लोग मॉड्यूलर पर क्लिक करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। और पिछले में भी देखे थे कि 25 में जब हम लोग 2 से डिवाइड देते हैं तो हमारा मॉड्यूलर जो है 1 आता है। तो आई थिंक कि अभी तक जो भी पढ़े जो भी समझे सब कुछ समझ में आ गया होगा। बस यहाँ से शेयर बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर कॉपी लिंक टू प्रोजेक्ट करना है, और आप किसी के साथ भी अपने बनाए गए प्रोजेक्ट को इस तरीके से शेयर कर सकते हैं। वो इस तरीके से कैलकुलेटर खुलकर आ जाएगा। और इनफैक्ट आपको भी डे टू डे लाइफ में अगर कैलकुलेटर यूज करनी है तो क्यों ना हम अपने ही बनाए कैलकुलेटर यूज करें। तो आई थिंक ये जो प्रोजेक्ट है वो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। आप और सोचिए कि आप और कौन कौन सा ऑपरेटर यूज कर सकते हो, कौन कौन से बटन यूज कर सकते हो। बटन की साइज थोड़े घटा देंगे जब हमारे ऑपरेटर के नंबर बढ़ेंगे, और देखो कि आप किस तरीके से और यूज कर सकते हो। आई थिंक यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है यार, भर दो नीचे कमेंट बॉक्स को अपने कमेंट से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना। थैंक यू।